अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? एरेक्टल डिसफंक्शनिंग का एक नया ट्रीटमेंट जिन लोगों को किसी किस्म की दवाई असर नहीं करती, वियाग्रा हो गई, सियालिस हो गई, लवित्रा, इसके अलावा पी शॉट भी वो करा चुके, शॉक वेव भी करा चुके, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसका एक लास्ट ट्रीटमेंट जो एक आखिरी रेंज होती है वो होता है पिनाइल इंजेक्शन। तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा पिनाइल इंजेक्शन पे। उसमें मैं ये बताऊंगा कि उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं, उसके यूजेस आपने घर में कर सकते हैं ये नहीं, या एक स्पेसिफिक डॉक्टर से करेंगे, उसको कितनी देर पहले सेक्स से यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और ख़ासकर इसको आप कितने दिनों तक यानी कितनी म्याद तक यूज़ करना है, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको चाहिए, अगर उनको ऑथेंटिक और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं Dr. Abdul Halim Sajid from United Arab Emirates. From 10 years I am working as a urologist and enterologist in United Arab Emirates. तो आज बात करते हैं पिनाइल इंजेक्शन। आज हम बात करेंगे पिनाइल इंजेक्शन की, जिसका नाम जो आज हम पिनाइल इंजेक्शन की बात करेंगे उसका नाम बाइमेक्स है। इसके अंदर दो मेडिसिन होती हैं, एक पेपावारीन और क्लोरप्रोमाजीन। इसके अंदर बेसिकली दो मेडिसिन होती हैं, एक पेपावारीन और क्लोरप्रोमाजीन है, फर्स्ट वन पेपावारीन है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर दो मेडिसिन है। लेकिन यूरोप में और यूएसए में एक ऐसा भी इंजेक्शन अवेलेबल है जिसको ट्राइमेक्स कहते हैं। ये बाइमेक्स था और एक ट्राइमेक्स जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन भी ऐड होता है। अच्छा, अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है? इसको बेसिकली ये मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में किसी भी फार्मेसी में नहीं मिलता। ये इसको हम क्लिनिक के अंदर या अपने हॉस्पिटल के अंदर मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, और ये एक स्पेसिफिक डॉक्टर ही बना के आपको डिस्पेंस करके देता है। घर के अंदर होता है तो एक टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर आपको 3 महीने की खुराक दे दी जाती है, जिसे आप घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब आपको बताने का मकसद ये है कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। ये आपका लिंक है राइट और लेफ्ट, इस जगह पे आप इसको हम प्रिक करेंगे। ठीक है, जो यूनिट आपको डॉक्टर कैलकुलेट कर देगा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, तो उसको इस तरह प्रिक करना है कि आपके वेन्स या आर्टरीज के अंदर ना जाए, आपके स्किन के अंदर हो। जिससे इधर से प्रिक करेंगे तो और उसके अंदर मेडिसिन ऐड करेंगे तो वो फुल मतलब लिंक्स के अंदर फैल जाएगा। अब मैं आपको इसका फंक्शन बताना चाहता हूँ कि जब ये इंजेक्शन हम अपने लिंग में लगाते हैं तो उससे होता क्या है। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग तभी होता है जब आपके जो मतलब है कि लिंग के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो ये क्या करता है कि जो आपकी जो आर्टरीज होती है उनको फौरन डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड का फ्लो अचानक ज़्यादा होता है, जिससे इरेक्शन मजबूत रॉक हार्ड यानी वुड हार्ड रॉक आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद इस इंजेक्शन के लगाने से सिर्फ आपको फौरन इरेक्शन नहीं आएगी, इसके साथ आपको स्टिमुलाई चाहिए, यानी आपको फीलिंग भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए। तब आप उसके साथ फोर प्ले करेंगे, जब आपको फीलिंग आएगी तो तब आपको प्रॉपर इरेक्शन ये प्रोवाइड करेगा। तो मेन चीज़ तो इसको आपने यूज़ कितने के दिन में करना है या कैसे करना है, इसको हमेशा आपने जितना कम यूज़ करेंगे उतना फ़ायदा है। इसको वीक में एक बार रखें तो और ज़्यादा बेहतर है, या वीक में मैक्सिमम 2 बार। अब एक और कन्फ्यूजन होता है कि जो लोग साथ में वियाग्रा या सियालिस या लेवित्रा ले रहे हैं तो उनके साथ दरमियान इसका कितना गैप होना चाहिए। अगर आप सियालिस यूज़ करें तो ये इंजेक्शन 3 दिन के बाद लेंगे सियालिस के, क्योंकि वो लॉन्ग एक्टिंग है, उसका जिस्म में असर 3 दिन तक रह सकता है, क्योंकि 36 आवर्स तक उसका जिस्म के अंदर एक्टिंग रहती है। वियाग्रा लेवित्रा अगर वो है तो वो 1 दिन के बाद, 1 दिन अगर वो ली है तो अपने नेक्स्ट डे इसको यूज़ कर सकते हैं आप इंजेक्शन को। ठीक है, इसकी मोस्टली अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है और यूरोप में है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ क्लिनिक में यूरोलॉजिस्ट के पास है, अगर आप उधर जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि घर में यूज़ कर सकते हैं, तो ये सेक्स से सिर्फ 10 से 20 मिनट पहले अपने यूज़ करना होता है। तो वो आपको एक टेस्ट ट्यूब में होता है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उस मोस्टली पाकिस्तान में इसके लिए टेस्टिंग के लिए आपको बुलाते हैं कि आपकी इरेक्शन कितनी परसेंटेज है, तो उसके लिए भी आपके अंदर इंजर्ट करते हैं इस इंजेक्शन को। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन की साइड इफ़ेक्ट। इसके बेसिकली 2 मेन साइड इफ़ेक्ट हैं। एक प्रीपैज़म में इसमें होता क्या है कि लॉन्ग टर्म आपकी इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, आपका इरेक्शन आएगी और बिल्कुल नहीं जाएगी। तो उसका वो ख़त्म करने का ये है कि जो लोग अब सबसे पहले बेस्ट है जो प्रीपैज़म का शिकार हो जाएं, फ़ौरन यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं या एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो अंदर से जो ब्लड रुक जाता है,
ब्लड फ्लो अंदर आता है लेकिन बाहर नहीं जाता, अंदर क्योंकि रुक जाएगा तो आपकी इरेक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल रहती है इरेक्शन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। तो वो निकाल लेंगे आपके अंदर से जो ठहरा हुआ ब्लड है, तो आपके नॉर्मल हो जाएंगे। मेन पहला साइड इफेक्ट इसका ये। सेकंड साइड इफेक्ट ये है, क्योंकि बार बार जब आप प्रिक करेंगे इंजेक्शन तो वहाँ जगह हार्ड हो जाती है, तो किसी तरह यानी लाखों में या हज़ारों में से किसी को पायरोनी डिजीज़ उसकी होने का डर होता है, तो इस वजह से लोग बहुत डरते हैं, इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं करते। लेकिन जब कोई हल नहीं होता तो ये हल है, तो आप ये इंजेक्शन उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 मेन साइड इफेक्ट थे। अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के जितने भी अच्छे यूरोलॉजिस्ट हैं उनकी क्लिनिक में ये चीज़ अवेलेबल होती है, वो प्रोवाइड करते हैं। एक्सपेंसिव है या नहीं ये मुझे आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में इसके क्या रेट्स हैं, यूएई का मुझे आइडिया है, पाकिस्तान का आइडिया नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो अभी डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।